सो लेट्स स्टार्ट टुडे नाइट स्टडी रूटीन। बट वेट बाय नाइट मैं तो दिन में पढ़ती हूँ, क्योंकि जब से टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था तो दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक लेके मैं सोती रहती थी। तो 3-4 दिन से मेरा ऐसा ही चल रहा है कि नाइट टाइम रूटीन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं वही शूट करूँ कि नाइट को कैसे मैं लेके चलती हूँ। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं है, वही दिन रात वही पढ़ना तो पढ़ना है, बस टाइम को ख़राब नहीं होने देना है। और उसी के साथ बहुत दिन से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कंपनी ने मुझे भेज दिए थे कमेंट्स, बट मैं देख नहीं पा रही थी ड्यू टू माई इल हेल्थ। थोड़ा सा टाइम मिल रहा था तो उसमें मैं पढ़ रही थी। तो आज मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। तो पहले अपना डिनर कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं पढ़ाई को। तो मैंने इतना लाइट वेट डिनर इसलिए लिया है बिकॉज अभी नाइट स्टडी रूटीन होने वाला है। और ये सिर्फ नाइट की बात है, नाइट में वैसे भी लाइट ही लेना चाहिए, बट ड्यूरिंग योर स्टडी आवर्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हैवी फूड को अवॉइड करें, बिकॉज इट इंड्यूस स्लीपीनेस और आपको लिथार्जी फील होती है, जिसकी वजह से आप चाह के भी अगर चाहते हो उस टाइम पे कि फोकस करना, तो आपका कहीं ना कहीं फोकस और कंसंट्रेशन बहुत हैम्पर होता है, बिकॉज आपका माइंड जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस में इंडल्ज हो जाता है, तो वो उतना फोकस नहीं कर पाता आपकी स्टडी पे। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कभी भी जब आप पढ़ रहे हैं और ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम, जितने भी ये कुछ मंथ्स का होता है, तो टेक प्रॉपर डाइट, ठीक है। फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स। तो आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स का ये सीन है कि एक तो आपको पीवाईक्यू की बुक लेनी पड़ेगी जो मेंस की आती है। उसी के साथ जब मैंने किया था आंसर राइटिंग फॉर बिगिनर्स, उसमें मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी थी बैठ के अच्छे से 1-2 दिन। और उसी के साथ जो है वो PW ओनली IAS पे उस टाइम पे 60 डेज का एक चला था, मतलब सीरीज चली थी, शायद वो अभी भी दोबारा शुरू हुई थी। तो आप उस पर देखेंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वहाँ से आपकी बिगनर्स के एज अ आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। उसके बाद क्योंकि अभी मैं फ़िलोसफी ही अपना ऑप्शनल पढ़ रही थी, तो उसी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा ऑप्शनल यार फ़िलोसफी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ इस बात का, तो मैं अलग से बार बार मेंशन नहीं कर सकती हूँ। और जो है ये मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी राजेंद्र नगर में ही, एक मितराज IAS है, क्योंकि वो ही सिर्फ फ़िलोसफी में प्रोवाइड करते हैं और कोई इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड करता, और मिलती भी नहीं है फ़िलोसफी की ईजिली, बट वो अच्छे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सच में आपको ये दिखेगा असर कि अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपको अपना डिसीजन बहुत सही लगेगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। ऑनलाइन क्लासेस का फ़िलोसफी से रिलेटेड मुझे नहीं पता है उनकी, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो आप वो भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप PW पे जो अगर ऑप्शनल्स प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। बट आगे बढ़ने से अब आप बहुत मिनिमल प्राइसेस में अपने UPSC सपने को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज 2026 एस्पिरेंट के लिए संकल्प 3.0 और टाइटन आपको 11,999 में, और 2025 के लिए सिर्फ 9,499 के अमाउंट में मिलता है। डेट्स वेरी स्पेशल ऑफर। वहीं पे अगर आप ऑप्शनल के लिए जाते हैं तो 8,999 के अमाउंट में आपको मिलता है रियली येस PW ओनली IAS पे। और अगर आप कॉम्बो बैचेस लेते हैं, मतलब ऑप्शनल और फाउंडेशन बैचेस का, तो 18,999 में 2026 के लिए, 2025 के लिए 16,999 में आपको मिलेगा। और वहीं पे अगर आप फ्री गाइडेंस चाहते हैं तो दे आर अवेलेबल फॉर यू इन करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ। आप वहाँ जाके फ्री मेंटरशिप ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो और डिस्काउंट मिलता है। और लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट देयर। कमेंट्स के ऊपर तो यहाँ पे कि एक था कंफ्यूजन बिटवीन SSC CGL एंड UPSC। अभी जस्ट मेरी नीस भी कुछ टाइम पहले मेरे पास आई थी और उसकी भी सेम कंफ्यूजन थी। वो देखो, मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है वो डिपेंड करता है। जैसे मैं हूँ, मैं रट नहीं सकती चीज़ों को, मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, मेरे को रीजनिंग नहीं हो पाती है, मैं नॉर्मल लेवल की कर सकती हूँ। तो इस वजह से, और क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा कंसेप्चुअल बेस और एक उस तरीके के ऑफिसर बेस था, तो मैंने UPSC को चूज़ किया। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो चीज़ों को कंसेप्चुअली करके लिख नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, आप रट के ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, तो गो फॉर SSC। डाउट लेंगे बाद में। अभी मेरे को क्या बढ़िया चीज़ मिली, देखो मैं ना ये एडिटोरियल करने आई थी। चैनल कौन सा है? सुमित रेवरी सर का चैनल है, ठीक है। और मेरी एकदम से नज़र पड़ी ये मेंस वाला, और मैंने इसको डाउनलोड किया, तो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू। बहुत अच्छा कंटेंट, क्वेश्चन एंड आंसर बैंक है GS2 का ये। और यहाँ पे आप देखो 250+ क्वेश्चंस UPSC सिलेबस और लेटेस्ट ट्रेंड के मिल गए हैं। भाई साहब मेरे को तो इतनी खुशी हो गई है ना ये PDF देख के। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन दे दी गई, मार्क्स बता दिए गए, वर्ड्स बता दिए गए, और किस तरीके आंसर लिखना है विद एग्जाम्पल्स। और वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत अच्छा, मज़े आ गए यार। वैसे
मैं सोच रही हूँ इसकी ना पीडीएफ का ही प्रिंट निकलवा लूँ पूरे का, क्योंकि अगर इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लग जाएगा। बहुत अच्छी पीडीएफ है यार, बहुत अच्छी। अगेन देख लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या है, सुमित रेवरी सर है टेलीग्राम चैनल, उस पे ये मेंस वाला कब आई है, ये 10 जुलाई को आई है। इसको जरूर देखना यार, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज जरूर बहुत देखना, मजे आ जाएंगे आपको। बहुत अच्छा कंटेंट है, सच में बहुत अच्छा रिएक्शन, मतलब कंटेंट रिएक्शन पढ़ के कह रही हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट था कि प्री की स्ट्रेटेजी विद रिसोर्सेज, आप यूपीएससी व्लॉग प्लेलिस्ट है, जाके देखिए, पिछले 4 से 5 व्लॉग्स मैंने सारे इसी तरीके की वीडियोस पे डाले हैं। बार बार मैं नहीं उसमें शेयर कर सकती हूँ रिसोर्सेज, और वो आप चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पीसीएस कौन से स्टेट से दूंगी मैं हरियाणा और यूपी का पीसीएस दूंगी, और किसी स्टेट का नहीं दूंगी जब वो आएंगे। मैं रेंट पर रहती हूँ या घर में, देखो मेरा घर दिल्ली में ही है, क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो क्या, तो घर मेरा दिल्ली में, इस वजह से मैं अपने घर में रहती हूँ। अबाउट तुलसी माला पूछ रहे थे लोग, तो क्या होता है कि देखो मैं ना दीक्षित नहीं हूँ। दीक्षित क्या होता है कि जब आप किसी गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तो आपको तुलसी माला हर टाइम पहन के रखनी होती है, बट क्योंकि कंठी माला जो होती है वो मुझे थोड़ा नेक में सफोकेशन करती है, इस वजह से कभी कभी मैं उसको ढीला करके नीचे कर लेती हूँ। बट मैं उतारती बस तब हूँ जब मुझे बहुत इम्प्योर फील हो रहा होता है, या किसी ऐसी जगह मुझे जाना होता है जहाँ मुझे नहीं लगता कि तुलसी माला की उतनी रिस्पेक्ट होगी। हालांकि अभी मेरी तुलसी माला टूट गई है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं अब यहाँ से ना खरीदूँ, जब मैं कभी वृंदावन जाऊँ तो वहीं से मैं खरीदूँ। नेक्स्ट जो वो है कि दिशा एमसीक्यू बुक फॉर यूपी पीसीएस, तो हाँ यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए दिशा की एमसीक्यू बुक जो है वो बोलती थी वो, बट 5,000 वाली नहीं थी, वो 10,000 एमसीक्यू वाली थी। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे आप कंसेप्ट बदल रहे हैं। वीडियो और माइंड मैप, तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो माइंड मैप की लेके आऊँ, या फिर सजेस्ट कर दूँ आपको। नेक्स्ट कमेंट इस न्यूज़ चैनल कौन सा फॉलो, तो देखो न्यूज़ चैनल, देखो मेरा तो फिक्स रहता है हमेशा कि मैं एक एडिटोरियल सुमित सर के देखती हूँ, और ऋषभ सर के ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे वो देखती हूँ, प्रीलियम बूस्टर देखती हूँ। उसके साथ मैं अपना द हिंदू, ऐसे भी आप अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर नहीं मंगाती मैं यहाँ पे ऐसे अपने टैब में ही यूज़ करती हूँ। द हिंदू ज़रूर देखती हूँ मैं, पीआईबी ज़रूर देखती हूँ, और जो डिफरेंट डिफरेंट यूपीएससी की साइट्स हैं वहाँ से भी मैं पढ़ लेती हूँ। हाइट एंड वेट इन एग्ज़ाम तो नहीं, जो आपका डीएसपी की पोस्ट, आईपीएस की पोस्ट होती है, जो डीएसपी की पोस्ट होती है उसमें आपका हाइट एंड वेट होता है, और सारे एग्जाम्स में नहीं होता। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट कमेंट है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मंथली मैगजीन करे या कंपाइलेशन करे। आकांक्षा का आई थिंक ये था, मुझे याद है। तो एक्चुअली क्या है ना आकांक्षा, कि आपको ना मंथली मैगजीन ज़्यादा बेटर रहती है। मैं तो ये कहती हूँ कि डेली बेसिस पे करना ज़्यादा बेटर रहता है। जो ईयरली कंपाइलेशन होता है ना, तो उसमें तो बस ये रहता है कि चेरी ऑन द टॉप आपको मिलती है, बहुत फिल्ट्रेशन करके आपको चीज़ें मिलती है। हालांकि मैंने खुद करी है, बट मैंने पूरे साल, आपको पता भी है कि डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर किया है, तब मैंने वो ईयरली कंपाइलेशन लिया है कि अगर कोई चीज़ छूट जाए तो वो वहाँ पे कवर हो जाए, इस वजह से लिया था। और देखो यार, मेहनत तो एक करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपका माइंड है वो नहीं चाहेगा कि आप मेहनत करो, उसको अच्छा रिलैक्स मोड चाहिए, प्लेजर चाहिए, तो वो आपको हटाने की कोशिश करेगा कि 1-2 महीने बाद ध्यान हटने लगेगा, वो सबका आता है। तो जब ये 1-2 महीने बाद ध्यान हटने लगे ना, तो अपने रिसोर्सेज को ख़त्म मत करो, सोर्सेज को ख़त्म मत करो। 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, कहीं घूमाओ, किसी फ्रेंड्स से बहुत अटैचमेंट है उससे मिलाओ, और फिर दोबारा पढ़ाई पे लग जाओ। बट ये तो आपको पूरे साल करना पड़ेगा। हाँ, ईयरली कंपाइलेशन लास्ट में ले सकते हो। तो आज मैंने इतने ही कमेंट्स लिए हैं, क्योंकि वीडियो छोटी है, और मैं अब आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे, जो अगला व्लॉग आएगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपडेटेड अपने रिसोर्सेज उसमें शेयर किया, टेलीग्राम, यूट्यूब, साइट्स, स्टैटिक पोर्शन, सब मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर किया है। मेरे मोक जो मैंने मंगाए हैं वो मैंने वहाँ पर शेयर किया, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं अभी अपनी एथिक्स से भी रिलेटेड एक था, तो एथिक्स का ये देखो, सिद्धार्थ सर है ये, इनसे मैं लेक्चर ले रही हूँ। इनके यूट्यूब पे एक 33 आवर्स की जो है वो प्रेजेंट है, और उसी के साथ मैंने PWOLIA से एक एथिक्स एंड एसए का भी कोर्स परचेज़ किया है 999 रुपये का, अभी मेंस के लिए। तो वो भी मुझे अच्छा लगा अपनी एसए प्रैक्टिस के लिए। तो
आई होप मैं इस तरीके से आप लोगों को बता पाई होंगी, और ये जो आपने 10-11 मिनट मुझे दिए हैं तो वो आपके वेस्ट नहीं हुए होंगे। मेरी यही कोशिश रहती है, और आगे की वीडियोस में श्योरली मैं आपके सारे कमेंट्स लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए भी इजी रहता है, आप लोगों के भी लिए अच्छा रहता है। मैं कमेंट सेक्शन में जाके नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम। मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे इस एज में आके डिपेंड नहीं रह सकती हूँ फॉर माई फाइनेंसिस, क्योंकि अभी मेंस के लिए बहुत खर्चा हो रहा है और अभी पीसीएस भी आ रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरा काम है, और काम को आप किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते हो। मैंने छोड़ के भी देखा हुआ है, मेरा बहुत तगड़ा लॉस हुआ है, तो अब मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बस इन वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड भी कर देती हूँ, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मुझे पता है। मैं उतनी नहीं हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, बट जितना मुझे पता है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी यूपीएससी की जर्नी में हम सब लोग कनेक्टेड रहे और साथ में सक्सेस पाए।